जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मास्टर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आपके पास भी पुराने नोट और सिक्के हैं तो आप उसको पोस्ट ऑफिस पर जाकर सेल कर सकते हैं। यदि आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं तो आपके आसपास कोई ना कोई पोस्ट ऑफिस ज़रूर होगा। तो यदि आप भी नोट और सिक्के को सेल करना चाहते हैं बिल्कुल इस तरह से, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको पेमेंट होगा, कैसे सेल होगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा और साथ ही कौन कौन से नोट और सिक्के हैं जो आपको सेल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहां पर आपको बताया जाता है कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने नोट और सिक्के सेल कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको कोई भी उधर से कांटेक्ट नहीं करता है, न तो कोई मैसेज आते हैं, और यदि कोई कॉल भी आता है तो ज़्यादातर फ्रॉड कॉल आते हैं जहाँ पर आपसे एटीएम कार्ड वगैरह के नंबर मांगे जाते हैं, या तो नोट और सिक्के सेल करवाने के नाम पर एडवांस में कुछ पैसे मांगे जाते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा यदि आप भी नोट और सिक्के सेल करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए नोट और सिक्के सेल कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि काफ़ी अच्छी कीमत आपको जो है नोट और सिक्कों के बदले मिल जाती है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखें, ताकि आपको पूरी प्रोसेस समझ में आए कि कैसे सेल होता है। क्योंकि आप अगर इस वीडियो को बीच में देखते हैं या लास्ट में देखते हैं तो फिर आपको प्रोसेस भी समझ में नहीं आएगा और आपके नोट और सिक्के भी सेल नहीं होंगे। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन से नोट और सिक्के हैं जिसे आप सेल करना चाहते हैं, ताकि हमें भी पता रहे कि जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं उनके पास कौन से नोट और सिक्के हैं जिसको वो सेल करना चाहते हैं, ताकि उस हिसाब से मैं आपके लिए बायर ढूंढ कर लाऊं और आपको तरीके भी बता सकूं और उस नोट और सिक्कों की प्राइस भी। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ नोट और सिक्के बताने वाला हूं जिसे कि आप सेल कर सकते हैं। प्रोसेस भी बताऊंगा। बिना पूरा वीडियो देखे आपको पोस्ट ऑफिस पर नहीं जाना है। अगर आप बिना वीडियो देखे जाते हैं तो फिर आपके नोट और सिक्के सेल नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक वार्निंग देना चाहूँगा कि बहुत सारे फ्रॉड लोग हो चुके हैं नोट और सिक्के सेल करवाने के इंडस्ट्री में। बहुत सारे लोग बायर बनकर कॉल करते हैं, एटीएम कार्ड का नंबर, ओटीपी, आधार कार्ड से रिलेटेड ओटीपी की जानकारी मांगते हैं। तो वो आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में मैं आपको नोट और सिक्के भी बताता हूँ और प्रोसेस भी बताऊँगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो कॉइन आता है इस लिस्ट में वो है 20 पैसे के कमल वाले सिक्के। यदि आपके पास भी 20 पैसे का लोटस कॉइन है, यानी कि इसको 20 पैसे के कमल वाले सिक्के भी बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये स्टेनलेस स्टील का सिक्का भी नहीं है और कॉपर निकल का भी नहीं है। यहाँ पर ये कॉपर के सिक्के हैं, जो कि यदि आपके पास होते हैं कॉपर और जिंक के सिक्के हैं। तो यदि आपके पास ये 20 पैसे के कमल वाले सिक्के हैं तो आपको कितनी कीमत इसकी मिलेगी? तो इसकी जो प्राइस है वो लगभग आपको 20,000 रुपये तक मिल सकती है इस सिक्के के बदले। लेकिन इसी में यदि आपके पास 20 पैसे के महात्मा गांधी वाले कॉइन है, जिसपे कि यहाँ पर आपको महात्मा गांधी की आकृति बनी हुई होती है, तो वो सिक्के ज़्यादा रेयर है और उसके आपको 40,000 रुपये तक भी मिल सकते हैं। तो यदि आपके पास महात्मा गांधी वाले कॉइन मौजूद है तो आप उसको भी सेल कर सकते हैं। साथ ही बात करें कि 20 पैसे की यदि आपके पास एल्युमिनियम के सिक्के हैं, बहुत सारे लोगों के पास 20 पैसे के एल्युमिनियम के सिक्के होते हैं, लेकिन फिलहाल उसकी कोई भी डिमांड नहीं है। तो इसीलिए 20 पैसे के एल्युमिनियम के सिक्के यदि आपके पास अभी के समय में भी मौजूद है तो आप उसको होल्ड करके रखिए। थोड़ा दिन, हो सकता है 1 साल या 2 साल बाद उसकी प्राइस ज़रूर बढ़ेगी और हम आपके लिए वीडियोज़ भी लेकर आएंगे जिस पर हम आपको बताएंगे कि वो सिक्के आपको कैसे सेल करना है। तो हमारे चैनल के साथ भी ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा, या तो हो सकता है आप नए व्यूअर होंगे, या यदि आप बहुत पहले से हमारे चैनल के वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर मैंने कई बार नोट और सिक्के सेल करवाए हैं। लगभग लाखों लोगों के नोट और सिक्के आज तक में सेल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत सारे लोगों के कलेक्शन होते हैं, यानी कि मान लीजिए कि आप नोट और सिक्के सेल कर लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर से आप कलेक्शन करते हैं, तो वहाँ पर आपके पास जो नया कलेक्शन आता है उसे भी आप सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको वीडियोज़ देखते रहना होगा, अपडेट आपको रहेगा कि किस नोट या किस सिक्के की जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ रही है, तभी आप उसको सेल कर पाएंगे।
उसके बाद बात करते हैं माता वैष्णो देवी वाले सिक्के की। इस सिक्के की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है और बहुत सारे लोग भी डिमांड करते हैं कि मुझे ये माता वैष्णो देवी के सिक्के है मेरे पास और मुझे सेल करना है, क्योंकि मैं सभी के कमेंट्स देखता हूँ। आप लोग जो कमेंट करते हैं उसे हम पढ़ते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास माता वैष्णो देवी के 5 रुपये वाले सिक्के हैं, 10 रुपये वाले सिक्के हैं, जिसे कि हमें सेल करना है। तो यदि आपके पास भी 5 रुपये और 10 रुपये वाले सिक्के हैं तो आप उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास 25 रुपये के इस तरह के सिल्वर के कॉइन है, यानी कि ये चांदी का सिक्का है, तो यदि आपके पास चांदी का सिक्का है तो फिर आपको सेल अभी नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीके से आप जो है इस सिक्के को सेल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एग्जीबिशन में ही जाना होगा 25 रुपये वाले सिक्के को सेल करने के लिए। लेकिन यदि आपके पास 5 रुपये और 10 रुपये वाले सिक्के हैं तो उसे आप सेल ज़रूर कर सकते हैं। तो यदि आपके पास 5 रुपये और 10 रुपये वाले सिक्के हैं तो उसकी प्राइस की बात की जाए तो लगभग आपको 20,000 रुपये तक मिल सकती है, यदि आपके सिक्के अच्छे कंडीशन में होते हैं तो उसके बाद आता है 786 नंबर वाले नोट। यदि आपके पास भी 786 नंबर वाले नोट है या डबल 786 नंबर वाले नोट है तो ये काफ़ी ज़्यादा फैंसी नोट माना जाता है और इसकी जो डिमांड है वो विदेशों में ज़्यादा होती है, क्योंकि मुस्लिम कंट्री जो है जैसे सऊदी अरब, दुबई, इस सब जगह पे इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यदि आपके पास भी 786 नंबर वाले नोट मौजूद है तो आप उसको यहाँ पर सेल कर सकते हैं 20,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक में। जी हाँ, 20,000 से लेकर आप 1,00,000 रुपये तक में इस नोट को सेल कर सकते हैं। नोट की डिपेंड करती है कि नोट में डबल 786 है, सिंगल 786 है या 000 के बाद 786 है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है, उस हिसाब से आपको प्राइस मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपके नोट और सिक्के सेल होगा। तो यहाँ पर जो बायर है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, जो भी आपको तरीका बताया जा रहा है उसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो बायर आपसे कांटेक्ट करेगा। फिर बायर आपको अपना एड्रेस देगा, उस एड्रेस पर आपको नोट और सिक्के सेल करने होंगे। कुछ पैसा आपको एडवांस में मिल जाएगा और कुछ पैसा नोट और सिक्के जब उनके पास पहुँच जाएगा तो आपको मिलेगी, यानी कि 50% जो आधा पैसा है वो आपको पहले मिल जाएगा और आधा पैसा नोट और सिक्के पहुंचने के बाद मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पैसा जो आपको मिलेगा उसके लिए एटीएम कार्ड या जो फ़ोनपे यूपीआई वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप कोई यूपीआई आईडी चलाते हैं तो सिर्फ आपको मोबाइल नंबर देना है और उधर से अगर आपको कोई किसी भी तरह का लिंक भेजता है तो उस पर आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ आपको मोबाइल नंबर देना है, वो आपको पैसे सेंड कर देगा। इधर से आपको ओके करने की या जो है कंफर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा जिसका कि आपको मैसेज आ जाएगा। क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी हो, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं वीडियो बनाते हैं नोट और सिक्के सेल करने के रिलेटेड, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं होती है कि जो लोग हमारे वीडियोज़ देखते हैं उनके नोट और सिक्के कैसे सेल होगा। यानी कि उनको बस अपना वीडियोज़ बनाना है, लाइक शेयर करवाना है और बस हो गया। आपके साथ फ्रॉड हो जाए उस सब से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना हो और आपके नोट और सिक्के भी सेल हो जाए, आप अच्छे पैसे भी प्राप्त कर ले, साथ ही कोई फ्रॉड भी ना हो। तो इसीलिए आपको जो है अगर अकाउंट में पैसे डालने हैं तो सिर्फ उसके लिए अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की ही ज़रूरत होती है। एटीएम कार्ड के डिटेल्स की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये चीज़ें आपको शेयर नहीं करनी है, आपको सिर्फ बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड ही शेयर करना है और दूसरा कोई भी कुछ शेयर नहीं करना है और ना तो कोई किसी भी तरह का ओटीपी शेयर करना है किसी के द्वारा फ़ोन पर पूछा जाता है तो चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं कि कौन सा प्रोसेस है जिसे आपको कंप्लीट करना है। तो यदि आपके पास 50 पैसे के सिक्के हैं स्टेनलेस स्टील वाले तो इसकी भी काफ़ी अच्छी कीमत है, इसकी भी आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि ये सिक्का जो है काफ़ी पहले चलन से बाहर कर दिया गया है, जिस वजह से अब ये सिक्के मार्केट में देखने को नहीं मिलते। क्योंकि इस सिक्के की वैल्यू जो है अब 50 पैसे में वैसे कुछ मिलता भी नहीं है। पहले 50 पैसे में जब कुछ मिलता था तब इसकी वैल्यू हुआ करती थी, लेकिन अब 50 पैसे में कुछ नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये सिक्के जो है अब मार्केट में बाहर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको कलेक्ट करके रखना चाहते हैं अपने जो है आगे की पीढ़ी के लिए, ताकि वो देख सके कि 50 पैसे के सिक्के पहले इस तरह के हुआ करते थे। तो इसीलिए इस सिक्के की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। ये स्टेनलेस स्टील वाले हैं, ये हो गए आपके कॉपर निकल वाले सिक्के। उसके बाद 50 पैसे के इस तरह के भी सिक्के होते हैं और उसके बाद 50 पैसे के ये सिक्के भी आप देख सकते हैं जिस पर रुपये का आधा भाग लिखा हुआ होता है। तो यदि आपके पास 50 पैसे के इनमें से कोई भी सिक्के हैं
तो आप उस सिक्के को 10,000 रुपये तक में सेल कर सकते हैं। 10,000 रुपये काफ़ी अच्छी रकम होती है। यदि आपके पास है और आप उसको सेल करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप उसको इस प्राइस पर सेल कर लें। उसके बाद बात करते हैं 1 रुपये के इस तरह के सिक्के, जिसमें कि आप देख सकते हैं गेहूं की बाली वाले सिक्के हैं। यदि आपके पास इस तरह के 1 रुपये के सिक्के अभी के समय में भी मौजूद है तो वो आपको अच्छी कीमत दिला सकता है, क्योंकि ये जो सिक्के हैं अब जो है आप नए तरह के सिक्के देखे होंगे जिस पे एक अंगूठे का निशान दिया जाता है 1 रुपये वाले सिक्के पे, लेकिन ये सिक्का अब जो है चलन से बाहर हो चुका है। इसी वजह से ये सिक्के की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो यदि आपके पास भी ये सिक्का मौजूद है तो आप इसको 15 से 20,000 रुपये तक में सेल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि ये सिक्के मैंने 3 लाख में सेल किए। हो सकता है उन्होंने किया होगा, लेकिन अभी का जो डिमांड है उसमें आपको इतनी ही कीमत मिलेगी। तो यदि आप होल्ड करके सिक्के को ज़्यादा दिन तक रखना चाहते हैं तो हो सकता है आपको भविष्य में इसकी ज़्यादा कीमत भी मिल सकती है, लेकिन यदि आप अभी इसे सेल करना चाहते हैं तो इतना ही प्राइस आपको मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जारी किया गया सिक्का के बारे में, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 जून यहाँ पर लिखा होता है और यहाँ पर लिखा होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और ये जो सिक्का है ये 2015 में जारी किया गया था। तो यदि आपके पास भी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के सिक्के मौजूद है आज के समय में भी, तो उसे आप सेल करके अच्छा पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपके पास ये सिक्के हैं तो आप इसको 5,000 से 10,000 रुपये में सेल कर सकते हैं। ये सिक्के उन जगह पे जाते हैं जहाँ पर लोग योगा करते हैं या तो योगा की क्लासेस होती है, जहाँ पर क्लास चलाया जाता है योगा का, वहाँ पर लोगों का प्रशिक्षण दिया जाता है, उस जगह पे लोग ये सिक्के खरीद कर ले जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें लिखी होती है इस सिक्के पे। उसके बाद बात करते हैं 10 रुपये के मोड़ वाले नोट के बारे में। यदि आपके पास भी 10 रुपये के पीकॉक नोट है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मोड़ की संख्या 2 है, इस नोट में 3 है और इसमें मोड़ की संख्या 1 ही है। तो यदि आपके पास भी मोड़ वाले नोट मौजूद होते हैं तो आपको इसके बदले 40,000 रुपये के आसपास जो है वो मिल जाती है कीमत। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी नोट या सिक्का मौजूद है तो अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, जिस प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है। ये प्रोसेस बिल्कुल पहले वाले प्रोसेस से डिफरेंट है, इसमें आपको पहले वाले की तरह कोई भी प्रोसेस नहीं है। ये चीज़ आप लोग आगे भी देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को आप लोग फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड ऐप पे आपको क्लिक करनी है। उसके बाद इस तरह से आपको ओके कर देना है और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है और उसके बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। तो आपको भाषा सेलेक्ट करनी है, जो भी आप हिंदी इंग्लिश जो रखना चाहते हैं वो रख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके फ़ोन में जो भी नंबर रहेगा वो नंबर आपको शो हो जाएगी, जो नंबर आपके फ़ोन में यूज हुआ होगा। तो अगर इसी में से कोई मोबाइल नंबर है जिससे आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो उस नंबर को सिलेक्ट करिए। अगर दूसरा मोबाइल नंबर है तो नॉन ऑफ दी एबव पे आपको क्लिक करके वो नंबर डाल देनी है। तो मैं नॉन ऑफ दी एबव पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ और उसके बाद सेंड कोड पे क्लिक करते हैं। जिसे सेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ परमिशन मांगेगा, जिसे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको रेफरल कोड दिख रहा है, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। इंटर योर नेम पे आपको क्लिक करना है। इंटर योर नेम पे या तो आप साइन इन विद फेसबुक, दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। इंटर योर नेम पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपना नाम डालना है और इसमें से कोई भी एक फ़ोटो जो सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अलाउ कर दीजिए और यहाँ पर जैसे आप अलाउ कर देंगे उसके बाद आपको जो लोकेशन है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। इस तरह से जो भी आपका लोकेशन होगा वो शो हो जाएगा, मतलब स्टेट आपका। तो अगर आपका सेम स्टेट है तो आप सेव पर क्लिक करिए, अगर दूसरा है तो आप जो है इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे आप सेव कर देंगे उसके बाद प्ले नाउ इस तरह से आ जाएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है।